हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, कल मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा था रामायण की कुछ चौपाइयाँ, जिसमें कैकेयी राम का वनवास मांग रही हैं और अपने भरत लाल के लिए राज तिलक। तो आगे क्या होता है सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई गलती हो तो उसको बताइएगा। तो दूसरे महाराजा शिव थे जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर के खुद मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्रीयुत दधीच जो श्वेत दान कर दे लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दान दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही हूँ, मैं तुमसे शिव दधीच जैसे हड्डियाँ मांस न मांग रही हूँ। मैं मांग रही हूँ अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम रामचंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। तो दोस्तों, जब कैकेयी ऐसे ऐसे बाण चला रही थी शब्दों के, तो राजा को भी गुस्सा आया। दशरथ बोल पड़े कि राजा बोले बंद करो अब यह वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भार उत्पात। मेरा कुछ न बिगड़ता है, तू तो मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पावों में है, आप कुल्हाड़ी मारे रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपनी ही करने पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी न मुझे चिंता है। मेरा तो आज सत्य पर ही है, कुछ है न्यौछावर सब है। रानी रानियाँ चल पसार कर्जा ले ले और दान भी ले ले, ले राज और बनवास भी ले, बर भी ले और प्राण भी ले। या कहते कहते विकल हुए आ गई निराशा आशा में, चक्कर आया गिर गई वहीं हो गए अचेत अवस्था में। तो दोस्तों, राजा दशरथ का ऐसा हाल हो गया कि वो तो बेहोश होकर ही गिर गए। मेरा भी गला इस समय कुछ ख़राब चल रहा है, इसलिए आवाज़ भी अच्छी नहीं है। ज्यों ही सूर्योदय हुई राजसी साज, द्वारे पर धौसे बजे तिलक दिवस के आज। सब है पर ये है तो क्या है, राजा है अब तक महलों में, टिमटिमा रहा है उसी भांति रजनी का दीपक महलों में। देखे तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है, यह क्या है सन्नाटा है निस्तब्ध सभी को पाता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर मछली की भांति तड़पते हैं, जब आंखें और कुछ खुल जाती तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं, पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। या तो अवलोका सिरहाने कैकेयी खड़ी है बाघिन सी, वह भी सिंगार विहीना है, वह दयानिधि विकट पिशाचिनी सी। यह दृश्य देखा मंत्री सुमंत हैरान हो गया, महलों में आया तलाश में राजा की, पर आप खो गया महलों में। कुछ देर रुका संभला, पूछा कैकेयी से माता ये क्या, बाहर दुर्बियाँ बजती हैं, इस जगह नजर ये आता है। रानी बोली राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। तो कैकेयी कहती है कि तुम जाओ जल्दी से और राम को यहाँ लेकर आओ। तो जो आज्ञा कह कर चले सचिव नवा करुमात, चलता है उस पर सो गए पाँव न देते साथ।
उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात। महलों में थी अभी तक दुख की काली रात। मंत्री ने जाकर कहा उठो शीघ्र सुखकंद, आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। तो रामचंद्र को जैसे ही सुमंत ने बताया कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है, तो तुरंत ही वहाँ से आए और देखा तो क्या देखते हैं कि देखा मूर्छित हैं पूज्य पिता, माता की भ्रुकुटी है चढ़ी हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा वही शिकारिन खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूलि प्रथम माता जी के पाँवों की ली, फिर पास पिताजी के रज के चरणों की भी ली। बोले हे पिता हुआ यह क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों कुलाए हैं, क्या मुझको कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता ऋषि आए हैं। राम तो बेचैन होकर के इस तरह से मंत्री माता माता कहकर बहुत परेशान हो रहे हैं और वो कहते हैं कि वीणा के स्वर की तरह यह मीठी झनकार पहुँची नृप के कान में, वह जीवनी आधार। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला, धीरे धीरे अब ओठ हिले हे राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार अच्छी प्रकार भर ली आंखें, आशीष आंखों में दे फिर वही मन बंद कर ली आंखें। फिर तो कैकेयी का क्या कहना था। कैकेयी ने तुरंत राम से बोल पड़ी कि कैकेयी ने तब कहा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। तुम बारे में सोच रहे किस दुख में इसने दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है ज्ञात तुम्हें तुमको ये इनको अत्यधिक प्रीति है ममता है, यह इसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था, जब समय हुआ तो मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह राज तिलक भरत को हो 14 वर्षों का वनवास तुम्हें, यह सुनर प्रमूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखें पास तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा ये। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा का। मंत्री ने जब ये सुना कंपित हुआ शरीर, वही भीम पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। मन ही मन मुस्कुरा पड़े राम सच्चिदानंद, हाथ जोड़ माता से बोले आनंद कंद। बड़भागी वह बेटा है जो पितुमा का आज्ञाकारी है, माता यदि यही आज्ञा दो जिंदगानी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी एक ही सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न दिया है कोई हमें, निश्चय ही आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ, है आज हमारा अहोभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचार करते थे थोड़ा सा समय बनों में दें, तब जानेंगे हम दुख क्या है अब जीवन दुखी जनों में। सच कहते हैं मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भारी हमें, यह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है तो यह है पितवर की आज अव्यवस्था, इतनी अचरज है क्या इतने पर भी है कि बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी है जिसका आघात करा रहा है, मालूम हमें ये होता है कोई अपराध हमारा है। तो दोस्तों राम ने वनवास को स्वीकार कर लिया है और स्वीकार करने के पश्चात कहते हैं कि अहो भाग्य हमारे जो हमारी माता ने हमें बन जाने के लिए बोला है। तो दोस्तों
अगले वीडियो में आपके लिए आगे की चौपाइयाँ सुनाती हूँ। तो बोलो प्यार से एक बार श्री रामचंद्र की जय।